जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बिंदु जुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं भट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल तंत्र के रहस्यमय ज्ञान से एक पर्दा और उठाते हैं। हो सकता है उस पर्दे के अंदर आप ही छिपे हुए हो, आप ही की स्टोरी हो सकती है, या आपके परिवार के किसी सदस्य की कहानी भी हो सकती है। सत्य घटना के ऊपर आधारित आज स्वतः तंत्र कैसे होता है वह बताने जा रहे हैं। बहुत से मनुष्य आज के ज़माने में पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के बहाने अपने गांव से शहर में आ जाते हैं, और शहर में आने के बाद में शहर की चकाचौंध में रम जाते हैं, और वहाँ से कई बार तो विदेश की यात्रा कर पे चले जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। और कुछ लोग गांव से शहर में आकर के शहर में ही सेट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो गांव की ज़मीन संपत्ति मकान सब बेचना चालू कर देते हैं और बड़े शहर में आकर के मकान खरीद करके यहीं पे पढ़ाई लिखाई करके यहीं पे व्यवसाय या फिर नौकरी करते हैं। ऐसे परिवारों के ऊपर भी देखा गया है कि तंत्र बाधा का प्रभाव रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने गांव को जब उन्हें ज़मीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी बेच दी तो गांव में जाने लायक उन्हें अपने आप को रखा ही नहीं। तो कुल देवी और कुल देवता और पितृ देवता का जो स्थान बना हुआ है वह स्थान पे कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई कुल का पूजा नहीं करने वाला नहीं है। तो उनको जो भेंट लगना चाहिए तो भेंट देना बंद होने की वजह से वही शक्तियाँ, आपके ही कुल की शक्तियाँ जिनको आपने पूजना बंद कर दिया, आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देती है। और उन्हीं में से कोई एक शक्ति आपके शरीर पे आकर के चिपक जाती है, जो वीर हो सकती है, मसान हो सकती है, या फिर जिन्नात भी हो सकता है, या फिर प्रेत भी हो सकता है, चुड़ैल भी हो सकती है, डाकन भी हो सकती है, सिद्ध आत्मा भी हो सकती है, और या फिर कोई भी यक्षिणी हो सकती है, योगिनी हो सकती है। प्रेत आत्मा स्वतः क्यों लगती? वो इसीलिए लगती है कि आपके बड़े बुजुर्ग
दादा परदादा वो उन शक्तियों को बिठा करके गए हैं और उनके पास पावर है, आध्यात्मिक पावर है। वो आपको चाहे तो पागल कर सकती है, वो आप चाहे तो आपको बर्बाद कर सकती है। आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस पे बैठे बैठे आपकी सर्विस को समाप्त कर सकती है। आपकी जिह्वा पर बैठ करके आपके मुंह से गाली निकलवा सकती है। आपके सिर के अंदर घुस करके आपको गलत विचारधारा भी डाल सकती है। और कहीं पे अच्छा काम होने वाला होता है तो अच्छा काम होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके विचार खराब हो जाएंगे। जब किसी मनुष्य के खराब समय आता है, खराब ग्रह नक्षत्र आता है, ऊपरी बाधा चल रही होती है, तो उसके मन में यही भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि वो नहीं बोलता है, उसके ऊपर बैठी हुई प्रेत आत्मा ये काम करवाती है। और जब कभी कभी खराब ग्रहों का प्रभाव बढ़ना होता है तो कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष किसी अच्छे व्यक्ति से टच में रहता है तो वो उपाय बताते रहता है कि ये उपाय कर लो, वो टोने टोटके कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो उससे वो ग्रह से बच जाते हैं। परंतु जब ग्रह का प्रभाव ज़्यादा खराब होता है तो वो व्यक्ति जो सलाह देने वाला रहता है उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देता है, उससे दूरियां बनाने लगता है, उसके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। इस तरीके से ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं और जो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है वो स्वतः दूर हो जाता है। ऐसा कईयों की जिंदगी में हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए मेरा सच्ची घटना के ऊपर आधारित आज का ये वक्तव्य है कि यदि आप अपने पुरखों का मकान, जमीन, जायदाद यदि बेच देते हो और वहाँ पर यदि कोई पुरखों की पूजन अर्चन का सामान रखा हुआ है, यानी कि कुल देवी देवता के रूप में वहाँ कोई पत्थर रखे हुए जिनकी पूजन अर्चन की जाती थी, पितृ देवता के रूप में कोई चबूतरा रखा हो, तो वहाँ को कभी चबूतरे को तोड़ना नहीं, पत्थर को उठा करके नहीं लाना है आपको, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। आपके यहाँ हर साल एक न एक मौत होने लग जाएगी। इसलिए देवी देवता जहाँ पर बैठे हुए होते हैं उन्हें हिलाया नहीं जाता और उनकी ज़मीन को बेचा नहीं जाता, और बेचने के बाद तो आपके ऊपर कहर टूटा पड़ेगा, कहर टूटेगा ही टूटेगा। 2-4 व्यक्तियों की मौत हो जाएगी। आप डरो मत, जो सच्ची घटना है वो बता रहा हूं मैं। तो जब आप अपने कुल देवी देवता के चबूतरों को ही, कुल देवी देवता जहाँ बैठे रहते थे, बड़े बुजुर्ग कई 200-300 साल थे जिस मकान के अंदर रह करके पूजन अर्चन करते थे, उस जगह शक्तियों का वास हो जाता है और उसको यदि आप बेच देते हो तो निश्चित तौर से आपके कुल का कोई न कोई पुत्र, जो एकमात्र पुत्र होता है, उसको पागल कर देते हैं, उसको बीमारी से बर्बाद कर देते हैं। जितना पैसा कमाता है कुछ भी नहीं बचेगा। यानी उसकी डिग्री लेने का मतलब ही नहीं होगा। यदि कम पढ़ा लिखा होता तो कम से कम देवी देवता की पूजा तो करता, परंतु आपने ज़्यादा पढ़ा लिखा करके उसे शहर भेज दिया। वो शहर से क्यों आएगा पूजा करने? इसलिए यदि आप अपने घर के कुल देवी देवता की पूजा करवाना चाहते हो तो घर परिवार के किसी न किसी सदस्य को कम पढ़ाइए, ताकि वो अपने माता पिता की सेवा कर सकते, बड़े शहर में नहीं जा सके, विदेश नहीं जा सके, और अपने कुल देवी देवता की पूजा करके अपने कुल का वंश का वृद्धि कर सके और इस वृक्ष को कटने से बचा सकते हो। और हमारे बड़े बुजुर्ग कुल देवी देवता को बकरे की बलि देते थे। कभी कभी मुर्गे की बलि लगती थी, कभी बकरियों की बलि लगती, कभी पाठ यानी बकरे और बकरी दोनों को लगती, कभी कभी 2-2 बकरियों की एक साथ लगती है। यानी विवाह होने के बाद में बलि देना अनिवार्य होता था, बच्चा पैदा होने के बाद बलि देना अनिवार्य होता था। आप लोगों ने वो बलि देना बंद कर देने की वजह से ही आपके यहाँ पे परेशानी आ रही है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछो, यदि बड़े बुजुर्ग मर गए हैं तो जिस गांव के रहने वाले थे बड़े बुजुर्ग, जहाँ पे आपके दादा परदादा रहते थे, परम दादा रहते थे, उस गांव में जाकर के पूछो कि इस कुल की परंपरा क्या थी, तो वो आपको अवश्य बताएंगे। कोई न कोई तो वहाँ पे बड़ा बुजुर्ग अवश्य मिलेगा जो आपको बोलेगा कि हाँ, इस कुल के अंदर इस जगह ये पूजा होती थी और उस पूजा में बलि दी जाती थी और इस चीज़ की बलि दी जाती थी। और यदि आपने बलि देना बंद कर दी है और शारीरिक तकलीफ है,
जो किसी से इलाज से ठीक नहीं होने वाली है, तो बलि दीजिए और अपनी शारीरिक तकलीफ को दूर कीजिए। सत्य घटना पर आधारित घटना बता रहा हूँ। कुल देवी देवता के यहाँ पर उनके दादा के पहले जो मनुष्य थे, परम दादा थे, उनके द्वारा तो बलि दी जाती थी, ऐसा पता करने पर ज्ञात हुआ। परंतु अभी पिछले दादा, बेटा और पोता, इन तीन ने बलि देना बंद करने की वजह से उनके यहाँ पर भयंकर अदृश्य आत्माओं का कोप हो गया, क्रोध हो गया। अदृश्य आत्माओं ने उनके शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा है और वो जितना पैसा कमाते, कुछ भी पैसा नहीं बचता है। भोजन सही तरीके से नहीं कर सकते, सही तरीके से उनको नींद नहीं आती है, हमेशा शरीर में कोई न कोई दर्द बना रहता है। जिंदगी एक भटकाव हो गई है उनके लिए, जिंदगी एक बोझ हो गया है, शरीर एक बोझ हो गया है। सब कुछ है परंतु फिर भी कुछ नहीं है। इसलिए अपनी परंपरा को, अपने पिता के, अपने दादा के, अपने परम दादा के गांव जाकर के जरा वहाँ की परंपराओं को सीखो, पूछ करके आओ कि क्या परंपरा होती है। उस परंपरा का पालन यदि अपने कुल देवी देवता के वहाँ पे करते हो, अपने इष्ट देवता के वहाँ पे करते हो, या फिर अपने पितृ देवता का कोई यदि वहाँ पर स्थान बना हुआ हो, उसके नियम का पालन करोगे तो ही आप खुश रह पाओगे। अन्यथा जिंदगी भर कमा तो लोगे परंतु आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहना पड़ेगा और तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते रहना पड़ेगा और गुनिया, भोपा, ओझा, ओघड़, अघोरी, तांत्रिक, भगत, भोपा, इनके यहाँ पे चक्कर लगाते रहोगे और पैसा बर्बाद करते रहोगे, गोली दवाई खा करके शरीर खराब करते रहोगे। मानो या न मानो, यह सत्य है। मानोगे तो सुखी हो जाओगे और नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति हो रही है, आगे और बढ़ेगी। हो सकता है आपका विवाह ही नहीं हो और विवाह होने के बाद बच्चे भी पैदा नहीं हो, और बच्चे पैदा हो तो बच्चे आपके सामने ही मर जाए और वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए अपने कुल देवी देवता की पूजा विधि विधान से करो। जो नियम कानून थे उन नियम कानून का पालन करो। कहीं कहीं पर दाल बाटी चूरमा चढ़ता है तो दाल बाटी चूरमा चढ़ाइए, रोटी से काम नहीं चलेगा। और कहीं कहीं पर बलि दे करके उसका भोग बन करके चढ़ाया जाता है, फिर सब व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति खाते हैं तो वो खाना भी पड़ेगा। नहीं मानोगे तो कष्ट। इसलिए कुल देवी देवता के बारे में पता अवश्य करो और जैसी परंपरा आपके यहाँ पर रही हो बड़े बुजुर्गों के हिसाब से, उस परंपरा का पालन करो तो आप खुश रहोगे। आपके यहाँ बीमारियाँ नहीं आएगी, आपके यहाँ कष्ट नहीं आएगी, आपके यहाँ परेशानी नहीं आएगी, सर्विस के अंदर आपको रोड़े नहीं अटकेंगे, पैसे की बचत होगी और आप सुखी, समृद्ध और आनंद में जीवन व्यतीत करोगे। घर के अंदर प्रेम होगा और जहाँ प्रेम होगा वहाँ समर्पण होगा, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ पर आनंद होता है, और जहाँ आनंद होता है वहाँ पर ईश्वर होता है। अरे प्रेम कर रहे हैं परंतु कुछ व्यक्ति प्रेम नहीं करने देते हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्रेम कर सकती है। प्रेम अदृश्य है, प्रेम दिखता नहीं कौन किससे कितना गहरा प्रेम करता है। प्रेम को व्यक्त नहीं किया जाता है, प्रेम को सिर्फ एहसास किया जाता है, प्रेम को सिर्फ महसूस किया जाता है। और जब इसी प्रकार ईश्वर, उसको भी देखा नहीं जा सकता, ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर को भी महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो ईश्वर और प्रेम एक ही चीज है। फिर भी जिससे ईश्वर रूठता है उसका प्रेम भी लूट जाता है। प्रेम भी नहीं होता है उसके पास में, और जिसके पास प्रेम नहीं उसके पास ईश्वर नहीं होता है, उसके पास आनंद नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये 3 मंत्र
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिन और रात के मिलन पे करना चाहिए। शाम को भी दिन और रात का मिलन, जिसको संध्या बेला बोलते हैं, गोधूली बेला बोलते हैं, उस समय इसका 48 मिनट तक जप कर जो मनुष्य करता है उसके यहाँ पे धन धान्य परिपूर्ण रहता है, सुख समृद्धि रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, माँ भगवती पार्वती देवी की कृपा भी बनी रहती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।